मैया पे भोले बाबू पे जा रही, लेकिन बहनों सास ससुर की घर में सेवा नहीं कर रही और व्रत रह रही। वो तुम्हारा व्रत काम नहीं देगा। आज से इस बात का व्रत लो, इस बात का संकल्प लो कि हम घर में सास ससुर की सेवा करेंगे, पति से झगड़ेंगी नहीं। वो तो तुम्हारा व्रत सफल है, लेकिन रोजाना पूजा हो रही, घर में मांगे से सास को पानी नहीं दे रही, और रोजाना देवी पे लोटा चढ़ावे जा रहे हैं। कौन संतोषी माता का व्रत है, कौन काली मैया का व्रत है, कहीं भोले बाबा का व्रत है। समझो माता बहनों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप व्रत मत रहो, व्रत रहो। इस बात का संकल्प लो कि हम कभी अपने पति से झगड़ेंगे नहीं, घर में मिलजुल करके रहेंगे, सास की सेवा करेंगे, ससुर की सेवा करेंगे। तो सबसे बड़ा व्रत भाई बहनों वही है। लेकिन आजकल व्रत रह रही हैं और घर में सास ससुर की सेवा नहीं हो रही। काय का व्रत है तुम्हारा माता बहनों? सवेरे उठाओ, अपने पति के पैर छुआओ और सास ससुर के पैर छुआ। सबसे बड़ा व्रत वही है। इस पंडाल में हमारी माता बहनाएं जो कथा श्रवण कर रही हैं, इसमें कोई ऐसी माता बहना कितनी है, वो हाथ उठा दें जो सुबह उठ करके अपने पति के पैर छूती हैं। 12 बीघा बोस भर जाती है, केवल 2 हाथ उठे, समझो। और व्रत सब रह रही होंगी। व्रत कितनी रहती हैं? सब रहती है। लेकिन माता बहनाओं, आज से इस बात का संकल्प लो कि हम अपने पति से झगड़ेंगे नहीं, सास ससुर की सेवा करेंगी। एक बार को व्रत रहो चाहे मत रहो, घर में शांति बनाओ, घर में अपने पति की सेवा करो। पति परमेश्वर होता है स्त्री के लिए। औरत जीवन में कोई व्रत नहीं करे, केवल अपने पति की सेवा करती रहे, तो उसे मोक्ष हो जाएगा। समझो माता बहनों, पति हो तरह तरह असली तो उधर महाराज प्रियव्रत एक दिन वन में शिकार खेलने के लिए गए, तो प्रियव्रत ने क्या देखा? एक हिरण और हिरनी का मिलन हो रहा था। उस हिरण और हिरनी को देखकर महाराज प्रियव्रत ने अपना बाण लिया और निशाना साध करके उस पे मार दिया। गर्दन में जाकर के बाण फंस गया। दोनों हिरण और हिरनी एक ही बाण में नत गए। हिरण ने हिरनी की आंखों की ओर देखा और हिरनी ने हिरण को आंखों की ओर देखा। आंखों से आंसू बह निकले। दोनों के प्राण फकेरी उड़ गए बहनों। तब तक देव ऋषि नारद आ गए। उन्होंने प्रियव्रत से कहा कि प्रियव्रत, इन बेचारे निर्जीव, इन सजीव जीवों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जिन्हें तुमने मार दिया? इनने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो इनका तूने वध कर दिया? प्रियव्रत कहने लगे, महात्मा, मैंने शिकार खेली है। नारद कहने लगे, तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं, उन्हें जीवन दान दे दो। प्रियव्रत कहने लगे, मैं जीवन दान नहीं दे सकता, वध कर सकता हूं। नारद बोले, जब तुम किसी को जान दे नहीं सकते तो प्राण लेने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं है। जब किसी को भीख दे नहीं सकते तो झोली छीनने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं है। मैं कह रहा हूं, उन्हें जिंदा कर दो, करो जल्दा। प्रियव्रत बोले, क्षमा करना महाराज, मैं इन्हें जिंदा नहीं कर सकता। देव ऋषि नारद के द्वारा आज भाई बहनों प्रियव्रत को ज्ञान प्राप्त हो गया और प्रियव्रत आज अयोध्या में लौट करके आए।
अपने छोटे भैया उत्तानपाद से कहा कि भैया आज से आप इस राज्य के उत्तराधिकारी बनो, तुम यहाँ के राजा बनो, हम जा रहे हैं भगवान का भजन करने के लिए बन। आज प्रियव्रत ने उत्तानपाद को राजा बना दिया और प्रियव्रत अपनी पत्नी को लेकर के वन में भजन करने के लिए चले जाते हैं। उधर जब अयोध्या के राजा बन गए महाराज उत्तानपाद, उत्तानपाद की धर्म पत्नी का नाम है माता बहनाओं सुनीत। सु माने सुंदर और नीत माने आचरण। जो हमारी माता बहनाएं अच्छे आचरण वाली होती हैं, सुंदर विचारों वाली होती हैं, उन्हें हम सुनीत की उपाधि से सम्मानित कर सकते हैं। घर में हजारों दास दासियां हैं, लेकिन वो सुनीति कभी ये नहीं कहती है किसी दासी से कि मेरे पिया को भोजन बना दो, मेरे पिया को एक लोटा जल दे दो। लेकिन आजकल की माता बहनों के विचार कितने बदल गए। महारानी का पद पाने के बाद भी आज अपने पति की सेवा करती है। कार्येश मंत्री सैनेश रंबा भोजनेश माता कर्णेश दासी। अपने पति के हर कार्य में मंत्री की तरह सलाह। जब पिया भोजन करता है तो माता की तरह भोजन कराती है, दासी की तरह अपने पिया के पैर दबाती है। महारानी होने के बाद भी उसे जरा भी किसी बात का घमंड नहीं है। लेकिन आजकल की माता बहनों तुम्हारे विचार कितने बदल गए। तुम्हारे विचार तो माता बहनों बहुत बदल गए। आज हम देखते हैं आजकल की हमारी माता बहनाएं सब पढ़ी लिखी हैं, हाई स्कूल इंटर बीए एमए बीएड पढ़ी लिखी हमारी बहनाएं हैं। इनके विचार बहुत बदल गए। पढ़ी लिखी होने के बाद इनके विचार इतने बदल गए कि इनके घर में काम करने के लिए नौकरानी आ रही है। बर्तन मांजवे बाई, खाना बनावे बाई, कपड़ा धोवे बाई अलग से आती है। समझो माता बहना तुम्हारे विचार कितने बदल गए। कहां महारानी का पद पाने वाली सुनीति अपने पति के लिए भोजन अपने हाथों से बनाती है। लेकिन आजकल की हमारे देश की माता बहनों की भावना कितनी बदल गई, कितने विचार बदल गए। तुम्हारे विचार बहुत बदल गए। न तो सोए को समय रहो, न जागवे को समय रहो, न कोई काम धंधे को समय रहो। पहले की हमारी ये बुजुर्ग माताएं जो बैठी हैं पंडाल में, सुबह 3 बजे जाग करके घर में चाकी चलाया करती थी। पति खेतों पर काम किया करते थे, चाकी से आटा पीस करके पिया को भोजन बनाकर खेतों पे ले जाते थे। लेकिन आजकल घर में पहली बात तो चकिया का हो ही नहीं, और होगी तो वो चालू नहीं होगी। और जब से बहनों आपने चाकी चलाना बंद कर दिया, शरीर रोगों का घर बन गया। शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर में रोगों ने आपके डेरा डाल लिया। पहले की माता बहनाएं बहुत काम किया करती थी, कुआं से पानी खींच के लाती थी, भोजन बनाती थी, काम किया करती थी। लेकिन आजकल की माता बहनों के विचार तो बहुत बदल गए। कितने सुख संसाधन की आवश्यकता हो गई तुम्हें। घर में टीवी हो, डीवीडी हो, डीटीएच लगी हो, एक बेर को झुमकियां हो चन्ना हो, हाथ में कलर मोबाइल जरूर हो। कितने विचार बदल गए बहनों तुम्हारे। आज हमारे देश की माता बहनों की भावना बहुत बदल गई। बताया विद्वानों ने, घर में चौका बासन करवे के कह जाए नौकरानी आए, कपड़ा धोवे नौकरानी आए, जय देवी डबल बेड पर बैठी आराम करें। कि दासी पीसे
और पानी लाए, रोटी को एक रसोई दी हो, दासी पीसे बहे रोटी पानी करे बहे चौका वासन करे और श्री देवी डबल बेड पर बैठी बैठी आराम करें। कितने विचार बदल गए तुम्हारे। श्रृंगार चित्र बन पाने का, श्रृंगार चित्र बन पाने का, बस फिल्मी का पाने का। कितने भावना बदल गई माता बहनों तुम्हारी। घर में दासी काम करने आए, चौका बासन करने आए, तुम डबल बेड पर बैठी बैठी आराम करो। तुमसे ये कहा जाए कि बहना थोड़ा रामायण महाभारत गीता में से कोई भजन कीर्तन गाए ले, तो ओठो ना खुले। और कोई फिल्मी तर्ज को गाना आएगा छज्जई पर बो बाजरा, तो देखो कैसे ठुमका मार के डांस करे। माता बहना तुम्हारे विचार कितने बदल गए। तुम्हें घर की लक्ष्मी कहा जाता है। यत्र नार्यस्य पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, घर की देवी कहा जाता है माता बहना तुम्हें। लेकिन तुम्हारी भावनाएं कितनी बदल गई। जिस घर में नारी का सम्मान होगा वहां घर देवताओं का निवास होगा। और जा घर में औरत अगर सुलक्षणी आ जाए वो घर स्वर्ग बन जाता है, स्वर्ग। और जिस घर में औरत अगर कुलक्षणी आ जाए तो वो घर नरक बन जाता है, नरक।
तुम्हें घर की देवी कहा जाता है, घर की लक्ष्मी कहा जाता है। लेकिन आजकल की माता बहना के विचार इतने बदल गए। बाजी बाजी गांव में तो हमने ऐसी औरतें देखी बिल्कुल फुहरिया, लेकिन यहाँ ऐसी कोई नहीं होगी। यहाँ पर ऐसी कोई नहीं होगी। और बुरा मत मान जाना, पटिया पे देखे तो बासन 6-6 दिन से न धुब रहे। बच्चन के चेहरा की ओर देखो तो जमालम पर रही कि मोमबत्ती की फैक्ट्री नहीं के घर पे। और मम्मी को देखो तो ऐसा मालूम पर रहो कि हेमा मालिनी श्रीदेवी जाई मोहल्ला में घूम रही। समझो, अगर घर में औरत अगर चतुर आ जाए, औरत अगर सुलक्षणी आ जाए तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। और अगर औरत अगर कुलक्षणी आ जाए तो वो घर नरक बन जाता है, शमशान बन जाता है। माता बहनाओं, तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। गृह मंत्री तुम हो, घर की देखभाल करना तुम्हारा काम है। तुम्हारी पूजा होती है, तुम घर की लक्ष्मी होती हो। और जो घर अगर संभल के चले, घर में अगर स्त्री अगर सुलक्षणी हो तो वो घर नहीं, उस घर में देवता निवास करते हैं। देवता, एक कवि ये कह रहा है